Friends, welcome to Health Blog. So today we will discuss regarding bird flu. ये बर्ड फ्लू होता कैसे है? ये अगर आप H5N1 वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको बर्ड फ्लू हो जाता है। प्रेजेंटली बर्ड फ्लू इंडिया में है, तो ये इंडिया में आता या कहीं भी किसी भी कंट्री में आता कैसे? मोस्टली ये इंडिया में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो उनके थ्रू आता है। उनमें से जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, सो उनके कांटेक्ट में यहाँ के बर्ड के आने से उन हमारे बर्ड्स को, जो इंडिया के बर्ड्स को, ये बर्ड फ्लू हो जाता है। अब बर्ड्स से ये बर्ड फ्लू ह्यूमंस तक कैसे पहुँचता है? जो बर्ड्स होते हैं उनकी सिक्रीशंस, लाइक उनकी पॉटी वगैरह, उनके पंखों में ये वायरस होता है। सो उनके ये इन सिक्रीशंस या पंखों के कांटेक्ट में आने से ह्यूमंस को ये वायरस हो जाता है, या फिर अंडर कुक मीट खाने से ये वायरस हो जाता है, या फिर अगर आप केयर टेकर हो, एक डॉक्टर हो, नर्स हो, या हॉस्पिटल स्टाफ में जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को, बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड पर्सन को हैंडल कर रहा है, सो उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से आपको ये वायरस हो जाता है। या फिर आप उनके फैमिली मेम्बर हो जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, सो उनके कांटेक्ट में आने के थ्रू से ये वायरस हो जाता है। क्योंकि जो इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ करता है, छींकता है, सो उसके ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से ये वायरस अदर पर्सन को भी हो जाता है। नेक्स्ट इसकी इस वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? सो इस वायरस में आपको खांसी लग सकती है, लूज़ मोशन हो सकता है, एंड कफ हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थकावट हो सकता है, बॉडी में दर्दें वगैरह हो सकती हैं। सो ये सब इस बर्ड फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर बर्ड फ्लू ज़्यादा सीवियर स्टेज में आपको हो जाता है, ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट करता है, तो किडनी या लीवर पे भी असर हो सकता है। नेक्स्ट इस बर्ड फ्लू का ट्रीटमेंट क्या है? सो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से वायरस ने इफेक्ट करा है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स इसको ट्रीट करते हैं। एंड मोस्टली ये होता है कि आप जितनी जल्दी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितनी जल्दी आप इसके सिम्टम नोटिस करते हैं, सो उसके विद इन 48 आवर्स अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं एंड मेडिकेशन डॉक्टर ने जो लिखी है वो ले लेते हैं, सो उतना बर्ड फ्लू आपको उतना सीवियर नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी आप ऐसे क्या चीज़ें करें कि आपको ये बर्ड फ्लू ना हो? सो आप अगर तो हैंडल करते हैं, पोल्ट्री में काम करते हैं, जो बर्ड्स को हैंडल करते हैं, सो उनका कांटेक्ट बंद किया जाता है। उनसे मोस्टली वो पोल्ट्री फार्म सील कर दिए जाते हैं ताकि उनसे ये कांटेक्ट ना हो, या फिर पीपी किट वगैरह डाली जाती है। मोस्टली तो गवर्नमेंट सील कर रही है। नेक्स्ट चीज़ की आप एज अ कॉमन मैन क्या कर सकते हैं? तो एज अ कॉमन मैन आप अंडर कुक्ड मीट ना खाएं, बर्ड फ्लू के दौरान मीट ना खाएं, एग ना खाएं। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। जो अंडर कुक्ड मीट होता है उसमें ये वायरस होता है, अंडर कुक्ड एग होते हैं उनमें ये वायरस होता है। सो फुल्ली कुक्ड होना चाहिए आपका मीट या फिर एग। सो ये चीज़ होती है। आप उन कंट्रीज़ में ना जाएं जहाँ पे ये बर्ड फ्लू फैला है, एंड अपने हैंड वॉश करें ताकि आप अगर गलती से भी कांटेक्ट में उन बर्ड्स के आ गए तो वो वायरस आप तक ना पहुँचे। एंड इन चीज़ों को ना खाएं जिनमें ये वायरस है, क्योंकि कुछ ही देर की बात होती है, उसके बाद ये सब बर्ड फ्लू चला जाता है। सो better is prevention than cure, not to eat these things, and follow the instruction time to time given regarding bird flu। जो भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन देती हैं उनको फॉलो करें। So that was all regarding bird flu. Thanks for watching the video. That's all.